हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट भाग 1 का पार्ट 2 दोहे जो कि रहीमदास जी की रचना है उसको पढ़ेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें कुल 11 दोहे दिए गए हैं। 11 दोहे जो है नीतिपरक दोहे हैं। इसमें जो है उन्होंने सभी दोहों को अपने अनुभव के आधार पर इन दोहों की रचना की है और इन दोहों में उन्होंने एक एक उदाहरण दिया है जो कि जीवन से जुड़ी हुई जो हमें जीवन से जोड़ती हैं। और साथ ही उन्होंने इसमें जो बातें कही हैं वे बड़ी ही मार्मिक हैं और हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो अभी तक हमने 5 दोहों की पुनरावृत्ति की। सबसे पहला दोहा था कि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, यानी प्रेम का जो संबंध है उसे बिना सोचे विचारे झटके से समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो टूट जाता है प्रेम संबंध तो फिर पुराने जैसा भाव उसमें नहीं आ पाता है। दूसरा दोहा था कि अपने मन की बातों को, मन के दुख को, मन के कष्ट को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे सुनकर लोग जो है इठलाते हैं यानी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कोई हमारी दुख को बांटेगा नहीं, यानी हमारी दुख के में कोई सहानुभूति नहीं व्यक्त करेगा, बल्कि वे हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। अब तीसरा जो दोहा है, तीसरे दोहे में उन्होंने ये कहा है कि एक कार्य को एक बार में करना चाहिए, एक ही समय कई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार में जब हम एक कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है और हमें उस काम में सफलता मिलती है, हमारे काम में हमें निपुणता मिलती है, कुशलता मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया वृक्ष का उन्होंने कहा कि जैसे एक वृक्ष को हम मूल यानी जड़ में सिंचाई करते हैं तो वह फल फूल के हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, हमें तृप्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार से वे कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए, जिससे हमें उस कार्य में निपुणता मिले। अब अगला दोहा हम लोगों ने पढ़ा कि चित्रकूट एक रमणीय स्थान है, कि जैसे श्री रामचंद्र जो है जब वनवास जाने लगे, अवध नरेश वहाँ जब वनवास को जाने लगे तो वहाँ पे उन्होंने जो है बीच में उन्होंने चित्रकूट में कुछ दिनों तक अपना समय बिताया था। ठीक उसी प्रकार से जिस पर विपदा पड़ती है, जो इसकी विपत्ति पड़ती है, वह अपने मन की शांति के लिए इस प्रदेश में आता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके पश्चात एक अगला दोहा है, दोहे के बारे में कहा गया कि दोहा जो है वो बड़ा ही छोटा छंद होता है, जिसमें कि अक्षर थोड़े होते हैं। थोड़े से अक्षर से बना हुआ ये दोहा छंद अत्यंत प्रभावशाली होता है, अत्यंत सार गर्भित होता है कि इसके अंदर इतने गूढ़ अर्थ छिपे हुए होते हैं कि इसको मतलब कि इसका महत्व बढ़ जाता है। तो कह रहे भले ही इसके अक्षर छोटे हों, थोड़े हों, पर इसमें अर्थ गंभीर होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि नट अपनी कुंडली को समेट करके वह उस पे चढ़ जाता है, धागे पे रस्सी पे चढ़कर खेल दिखाता है, अपने शरीर को संतुलित करके, अपने कुंडली को समेट करके वह रस्सी पे चढ़ के अपने खेल दिखाता है। अब हम लोग अगला दोहा पढ़ेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला दोहा, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। उदही बड़ाई कौन करे, जगत पियासो जाय।
इसमें ये कह रहे हैं कि जो पंक का जल है, यानी कि जो सरोवर का जल है, जो कि एक तालाब का जल है, वह धन्य है, भले ही वह पंक युक्त है। धनी रहीम जल पंक को, पंक यानी कीचड़, पंक का अर्थ क्या है? कीचड़, पंक माने कीचड़। पंक का अर्थ है कीचड़। धनी रहीम, धनी का अर्थ क्या है? धन्य। पंक का जल जो है वह धन्य है। लघु जीय पियत अघाय, लघु जीय पियत अघाय, लघु माने छोटा सा, जीय माने प्राणी, छोटा प्राणी भी जिसको पी करके अघा जाता है। अघाना मतलब क्या होता है? तृप्त होना। अघाय का अर्थ क्या होता है? तृप्त होना। अघाय, अघाय का अर्थ है तृप्त, मतलब लघु जीव यानी छोटा सा जीव भी जिसको पी करके तृप्त हो जाता है। उदधि बढ़ाई कौन करे? उदधि का अर्थ क्या है? उदधि मतलब होता है समुद्र। समुद्र की बढ़ाई कौन करेगा? जगत पियासो जाए, जगत पियासो जाए माने जगत यानी संसार, संसार उसके पास से प्यासा ही लौट जाता है, जबकि उसके पास अथाह जल राशि है। अथाह जल राशि का स्वामी समुद्र, उस समुद्र किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता। भले ही उसके पास अथाह जल राशि है, फिर भी जगत, जगत माने संसार के लोग वहाँ से उसके तट से प्यासे ही लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जल जो है खारा होता है, ठीक है, तो वह किसी को प्यास, किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि धनी रहीम जल पंक को, पंक का जो जल है वह जो है छोटे से छोटे प्राणी की पिपासा को, उनकी प्यास को मिटा देता है, उन्हें तृप्त कर देता है। परंतु उसी जगह अथाह जल राशि का स्वामी उदधि यानी कि समुद्र, उसकी बड़ाई कोई नहीं करता, क्योंकि उसके पास से सब संसार के लोग जो है प्यासे ही लौट आते हैं, क्योंकि उसका जल जो है किसी की पिपासा को नहीं बुझा पाता। अब इसमें जो है इसमें आपके सरोवर और पंक जल की तुलना जो है इंसान से की गई है। कह रहे हैं कि बहुत अथाह जल राशि जैसे समुद्र के पास है और किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, उसी तरह यदि इंसान के पास अथाह धन संपत्ति है और किसी की मदद यदि नहीं करता तो उसका धन, उसकी संपत्ति बेकार है। तो व्यक्ति यदि किसी अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से किसी की भलाई करे तो उसकी मतलब उसकी संपत्ति का महत्व है, वरना उसकी संपत्ति जो है बेकार है। ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र का जल। उदाहरण इसमें जो है दिया गया है, जो उसमें आपके जो है अघाय और जाय में अंत्यानुप्रास शब्द अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है और ब्रज साथ साथ में नीति की नीति के दोहे होने के कारण इसमें उदाहरण दिया गया है। उदाहरण है पंक सरोवर का और सरोवर के जल का और समुद्र के जल का, ठीक है। अब आपको इस छोटे से कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस दोहे की पुनरावृत्ति करवाती हूँ। जैसे कि समुद्र की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती? समुद्र की प्रशंसा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि उसके पास अथाह जल राशि है, फिर भी वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि उसका जल जो है खारा होता है, नमकीन होता है। और जबकि छोटे से छोटे जीव भी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझा लेते हैं, वे तृप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि समाज को क्या संदेश देते हैं? तो जैसा कि आपको अभी बताया गया कि कवि संदेश ये देते हैं कि यदि समाज में आप के पास संपत्ति है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप
गरीबों, असहायों और अभावग्रस्त लोगों को जो है मदद करिए, क्योंकि उनकी मदद करने से आपके धन संपत्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य का भी महत्व है, वरना आपका ये सब बेकार है। यदि जिस धन संपत्ति से सामर्थ्य से आप दूसरों की भलाई करेंगे वही उपयोगी माना जाएगा। कीचड़ वाले जल को पीकर कौन तृप्त होता है? इसका प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि कीचड़ वाले जल को पीकर लघु जीव यानी छोटा जीव तृप्त होता है। समुद्र की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती? समुद्र की प्रशंसा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये जो है विशाल आकार होने के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। कौन सा जल धन्य है? इसमें एक प्रश्न आया है कि कौन सा जल धन्य है। सरोवर का पंख युक्त जल जो है वह धन्य है। कवि ने दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है? कवि ने दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है? इसका उत्तर होगा कि हमें गरीबों और असहायों की सहायता हमेशा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि इस दोहे में कौन सी नीतिगत बात बताई गई है? इस दोहे में कौन सी नीतिगत बात बताई गई है? इसमें नीतिगत बात ये है कि यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें परोपकार करना चाहिए। हमें परोपकार करते रहना चाहिए यदि हमारे पास सामर्थ्य है, क्योंकि परोपकार यदि हम सामर्थ्य का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे उस सामर्थ्य का कोई मूल्य नहीं है। अब अगला दोहा है। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु नहीं देत। नाद रीझी मतलब मोहित होकर, नाद यानी कि ध्वनि, ठीक है। नाद का अर्थ क्या है? ध्वनि। नाद का अर्थ है ध्वनि और रीझी का अर्थ है रीझ कर यानी खुश होकर, ठीक है। नाद रीझी मतलब मोहित होकर। नाद रीझ तन देत मृग, तन यानी शरीर, अपने शरीर को भी त्याग देता है। मृग यानी कि हिरण जो है नाद से तृप्त होकर, नाद से की तरफ मोहित होकर के, आकर्षित होकर के अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। और नर धन हेत समेत इसी प्रकार किसी की कला पर मोहित होकर के मनुष्य भी उस पर प्रेम सहित धन अर्पित करता है। नर धन हेत समेत, हेत मने कल्याण, समेत मने पूरा, हेत मने कल्याण, हेत का अर्थ है कल्याण। नर धन हेत समेत मने नर जो है किसी के प्रति, यदि किसी की कला के प्रति यदि उसे प्रेम हो जाता है तो वह जो है प्रेम पूर्वक अपने धन को अर्पित कर देता है। परंतु ते रहीम पशु से अधिक, वे रहीमदास जी कहते हैं कि वे नर पशु से अधिक बेकार है, मतलब गिरे हुए हैं, जो रीझेव कछु नहीं देत। रीझेव कुछ न दे, रीझे मने प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता, किसी को कुछ भी देता नहीं है। मतलब जिस प्रकार आप देखिए हिरण जो है वो पशु है। नाद यानी स्वर से की तरफ आकर्षित होकर के वह जो है अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। और यदि इंसान किसी की कला पर रीझ कर उसे कुछ न दे तो वह पशु से भी अधिक गिरा हुआ माना जाएगा। यहाँ पे भी उदाहरण उन्होंने मृग का दिया है, जो कि हमारे जीवन से मतलब संबंधित है, और
अगला है जो है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है, दोहा छंद में ये रचना की गई है। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से थोड़ी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, कवि ने नाद रीझ तन देत मृग के माध्यम से किस काव्य रूढ़ि की को प्रकट किया है। अब काव्य रूढ़ि यानी कि रूढ़ि का अर्थ होता है जो प्रचलित बातें होती हैं ना, उसे बोलते हैं रूढ़ि। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि साहित्य में काव्य रूढ़ि प्रचलित है। साहित्य मतलब कोई भी साहित्य हो उसको, उसमें जो है काव्य रूढ़ि होती है। तो काव्य रूढ़ि है कि हिरण जो है संगीत की मधुर ध्वनि पर रीझ जाते हैं और उससे उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि शिकारी सामने होने पर भी वह नहीं भागते। ये काव्य रूढ़ि है कि नहीं, ठीक है। कि मतलब जो हिरण होता है वह नाद यानी कि स्वर को सुन करके इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाता है, उसको उससे रीझ कर उसकी ओर आकर्षित होकर के इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाता है, माने उसी में डूब जाता है कि अगर शिकारी उसके पास भी आ जाए तो वो वहाँ से भागता नहीं है। ये काव्य रूढ़ि है। तो शिकारी उसकी इस कामचोरी को जानते हैं और उनके शिकार के लिए वह इस विधि को अपनाते हैं। शिकारी जो है वे इस बात को जानते हैं और वे शिकार करने के लिए उसकी इस कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। और हिरण संगीत प्रेम बदले में उसका उसको जीवन खोना पड़ता है। मैंने हिरण को अपने संगीत प्रेम के लिए उसका अपना जीवन न्यौछावर करना पड़ता है। ये है काव्य रूढ़ि, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कवि इसमें है कि पशु से भी नीच कौन लोग हैं, उनके जवाब के लिए कौन सा कथन सत्य है। पशु से नीच कोटि के व्यक्ति वे होते हैं जो खुश होने पर भी, प्रसन्न होने पर भी, किसी की कला से यदि वो प्रसन्न हो जाए तो वह कुछ नहीं देते। ऐसे लोग जो है पशु से भी ज़्यादा नीच माने जाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के लोगों पर व्यंग किया गया है। किस प्रकार के लोगों पर व्यंग किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है कि यहाँ पे कंजूस व जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं ना, कंजूस और स्वार्थी किस्म के जो लोग हैं उन्हीं लोगों पे व्यंग किया गया है। कि जैसे एक पशु होकर के वह जो है खुश होके अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, और मनुष्य होके यदि खुश, मनुष्य का जन्म पाकर भी यदि कोई खुश होके कुछ प्रदान न करे तो वह उसका जीवन जो है वह व्यर्थ है। अब अगला प्रश्न है कि मृग संगीत में मस्त होकर क्या करता है। मृग संगीत में मस्त होकर क्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मृग संगीत में डूबकर प्राण न्यौछावर कर देता है। संगीत में डूबकर वह क्या करता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, ठीक है। प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नाद देत तन देत मृग, यहाँ पे कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार है अनुप्रास। नाद इसमें शब्द क्या, इसमें जैसे देखिए नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत, यहाँ पे हेत समेत का वर्ण की आवृत्ति हुई है और अंत में जो है समेत और देत में भी वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसी तरह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है। कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है। इसमें कवि ये प्रेरणा देना चाहता है कि दूसरों के गुणों की हमें हमेशा सराहना करनी चाहिए। दूसरों के गुणों की हमेशा सराहना करनी चाहिए। अब अगला दोहा है। अगला दोहा पढ़ते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। ये कह रहे हैं कि कोई बात यदि बिगड़ जाती है ना, कोई बात यदि बिगड़ जाती है तो वह फिर से नहीं बनती है। बात के बिगड़ जाने पर फिर वह बात नहीं बनती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि दूध फट जाए तो उसको कितना भी मथो उसमें से माखन नहीं निकलता, ठीक है, मक्खन नहीं निकलता। ठीक उसी प्रकार से जो बात बिगड़ जाती है वह बात फिर से नहीं बनती है। रहीमन फाटे दूध को, फाटे यहाँ पे फटे के अर्थ में है कि मतलब जैसे दूध फट जाए तो उस दूध को कितना भी मथो वह मक्खन नहीं, उससे मक्खन नहीं मिलता। बिगड़ी बात, बिगड़ी हुई बात। बिगड़ी जो है तद्भव है और इसका तत्सम है बिगड़ी। इसका तत्सम क्या है? बिगड़ी। बिगड़ी, बिगड़ी बात बने। इसमें देखिए व वर्ण की आवृत्ति हुई है, व वर्ण की लगातार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। 3 बार लगातार व वर्ण की आवृत्ति हुई है। मथे न माखन होए, मतलब उसको मथने से माखन नहीं निकलता, ठीक है। अब बिगड़ी बात, लाख करो किन कोय, यहाँ पे भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है कि करो किन कोय। 3 बार लगातार जो है क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हुआ। अब प्रश्न है इस दोहे से कि लाख प्रयास करने पर भी कौन सी बात नहीं बनती। लाख प्रयास करने पर भी जो बात बिगड़ जाती है, जो बात बिगड़ जाती है वह फिर से नहीं बनती है। एक बार बात अगर बिगड़ गई तो फिर से नहीं बनती है। फिर इसमें एक प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से मानव को क्या शिक्षा दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर है कि यदि मानव को ये शिक्षा दी गई है कि कोई भी बात मतलब किसी भी से अगर व्यवहार करे तो उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब कड़वाहट आ जाती है तो फिर से उसमें वह बात नहीं बन पाती है, उसमें व्यवहार नहीं बन पाता है, ठीक है। तो बिगड़ी बात बिगड़ जाने पे फिर से दोबारा उसको हम बना नहीं सकते हैं, कितना भी हम उससे क्षमा मांगें और वह बात फिर से नहीं बनती है। अब अगला प्रश्न है कि लाख प्रयत्न करने पर भी कौन सी बात नहीं बनती है। इस प्रश्न का उत्तर है कि बिगड़ी बात जो है लाख प्रयास करने पर भी नहीं बनती है। कवि ने किसका उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है। इसमें दूध का उदाहरण दिया गया है कि जैसे दूध अगर फट जाए तो उसको कितना भी मथा जाए उससे माखन नहीं निकलता, उससे मक्खन नहीं निकलता। ठीक उसी प्रकार से यदि बात बिगड़ जाती है तो उससे कोई भी वह बात फिर से बनती नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि दोहे के माध्यम से मानव को क्या शिक्षा दी जा रही है। इस प्रश्न का उत्तर है कि दोहे के माध्यम से मनुष्य को ये शिक्षा दी जा रही है कि कोई भी बात बोलने के पहले सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार बात बिगड़ गई तो फिर वो नहीं बन सकती। फिर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण किन में है, पंक्ति की किन शब्दों में है। यहाँ पे 2 बार अनुप्रास का प्रयोग हुआ है, जैसे कि बिगड़ी बात बने। बिगड़ी बात बने, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हुई है लगातार 3 बार। और करो किन कोय, करो किन कोय ये है, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो आप जानते ही हैं कि अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार लगातार हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे एक बिगड़ी बात बने में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है और करो किन कोय में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। और उसके पश्चात इसमें आप ये पूछा गया कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसमें दोहे का प्रयोग किया गया है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे। अगला दोहा है, रहीमन दे कि बड़ेन को, लघु न दीजिए डार,
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। यहाँ पे रहीदास जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन देख ही बड़ेन को, बड़ेन माने बड़े जो लोग होते हैं, बड़े पद पे हो या मान लीजिए धनी हो, तो उनके सामने यदि लघु लघु यानी छोटे या मान लीजिए कम संपत्ति वाला हो, गरीब हो, तो उनका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। डारी का अर्थ है नीचे डाल देना, डाल देने का अर्थ यहाँ पे हम तिरस्कार करना लेंगे, ठीक है, कि उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जहाँ पे सुई का काम है, जैसे कपड़ा सिलने के लिए हम लोग सुई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी जगह सुई से बड़ी चीज़ है तलवार, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे सुई की जगह अगर हम तलवार का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा सिलाई का काम ना हो करके वो बल्कि और भी उसको फाड़ देगा। तो इसी तरह से हमें ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा स्तर के अनुसार सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी का भी किसी बड़े के आगे किसी छोटे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कवि ने यहाँ पे छोटे लोगों से ये कहा है कि छोटे लोगों से जो हम काम ले सकते हैं वह काम बड़े नहीं कर सकते, इसलिए बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अब इसमें जो है दोहे छंद का प्रयोग किया गया है, और कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी, यहाँ पे देखिए करे और तरवारी जो है ना, इसमें आपके र वर्ण की आवृत्ति हुई है 2 बार। तरवारी, तरवारी में 2 बार और करे में 1 बार, तो इस तरह लगातार 3 बार आवृत्ति हुई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे प्रश्न के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कवि दोहे के माध्यम से क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, कवि कहना चाहते हैं कि कभी भी हमें किसी व्यक्ति को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस संसार में सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी की अपनी अपनी उपयोगिता है। जो कोई भी हर व्यक्ति विशेष है और हर व्यक्ति का काम भी विशेष है, इसीलिए हमें किसी का तिरस्कार हमें छोटा समझकर नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि कवि ने लघु न दीजिए डारी के माध्यम से मानव को क्या शिक्षा दी है? यहाँ कवि ने लघु न दीजिए डारी के माध्यम से मानव को शिक्षा दी है कि इस संसार में अपनी अपनी सबकी विशेष जगह है और विशेष उपयोगिता है, और जहाँ बड़े काम नहीं आते वहाँ छोटे काम आ जाते हैं, और बड़ों के महत्व के सामने छोटे के महत्व को कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए। अब अगला प्रश्न है, बड़ेन से कवि का क्या तात्पर्य है? बड़ेन शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे बड़ेन माने बड़ा, लेकिन यहाँ पे बड़ेन का अर्थ हम शक्ति या धन से लेंगे, कि जैसे मान लीजिए जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके लिए कहा गया है। कवि ने छोटों का महत्व समझाने के लिए किस उदाहरण का प्रयोग किया है? कवि ने छोटों का महत्व समझाने के लिए किस उदाहरण का प्रयोग किया है? यहाँ पे सुई का प्रयोग किया गया है, तलवार और सुई की तुलना की गई है, और छोटों का महत्व दर्शाने के लिए यहाँ पे उन्होंने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। अब अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार जीवन में किसका महत्व है? जीवन में किसका महत्व है ये पूछा है इस प्रश्न में। इसमें आपको ये आंसर, इसका उत्तर होगा कि सबका अपना अपना महत्व है, कोई किसी जगह विशेष नहीं है, मतलब सभी व्यक्ति अपने आप में विशेष है।
दोहे की भाषा क्या है, ये प्रश्न है। दोहे की भाषा ब्रज है। यहाँ पे दोहों को ब्रज भाषा में लिखा गया है। कुल 11 दोहे हैं। 11 दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तलवार और सुई का क्या संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। एक प्रश्न ये है कि तलवार व सुई का क्या संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है कि तलवार और सुई का जो है बड़ों के साथ जो छोटों की तुलना की गई है ना, उसी के संदर्भ में तलवार और सुई का प्रयोग किया गया है। बड़ों का साथ पाकर छोटों का साथ छोड़ना नहीं चाहिए, ये बता रहे हैं। या बड़ों के सामने छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी अपने आप में विशेष होते हैं। ठीक है, ये है कुछ दोहे। और इन दोहों को जीवन से जोड़ा है उन्होंने। हर दोहे में किसी ऐसे उदाहरण का प्रयोग किया गया है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं। आज बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।